नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज बात करने वाले हैं नवाचार सही कितना। जी हाँ, एसबीसीए बोर्ड अब क्लास 9 से 12 तक के लिए ओपन बुक एग्जाम यानी कि ओबीई ट्रायल करने जा रहा है। इसी साल नवंबर में कक्षा 9 और 10 के लिए अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कक्षा 11 और 12 के लिए अंग्रेजी, गणित और जीव विज्ञान के लिए कुछ स्कूलों में ओपन बुक टेस्ट कराने की तैयारी है। ओपन बुक एग्जाम में स्टूडेंट को परीक्षा के दौरान अपने नोट्स, किताबें या फिर कई अन्य स्टडी मटेरियल साथ ले जाने और उन्हें देखने की अनुमति होती है। हालांकि ओबीई सामान्य परीक्षा से आसान नहीं होता, ये एग्जाम अक्सर ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओपन बुक एग्जाम में स्टूडेंट की याद रखने की क्षमता का आकलन नहीं किया जाता, बल्कि किसी सब्जेक्ट या फिर टॉपिक की समझ और उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज को परखा जाता है। एग्जामिनर उन आंसर्स को नंबर नहीं देते जो किताब से देखकर लिखे गए हों, बल्कि उन आंसर्स को मार्क्स दिए जाते हैं जिसमें स्टूडेंट की इंटेलिजेंस दिखाई दे। और ओबीई का पहला ट्रायल इसी साल नवंबर-दिसंबर में करने का प्रस्ताव है। इसके बाद बोर्ड ये तय करेगा कि कक्षा 9 से 12 के लिए उसके सभी स्कूलों में इसे लागू करना चाहिए या फिर नहीं। इससे स्टूडेंट की थिंकिंग स्किल्स, एप्लीकेशन एनालिसिस और क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का टेस्ट किया जाएगा। एसबीएसई जून तक ओबीई पायलट के डिजाइन और डेवलपमेंट को पूरा करने की योजना बना रहा है। ये फॉर्मेट दिल्ली यूनिवर्सिटी से तैयार कराया जाएगा। डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अगस्त 2020 में कोरोना महामारी के दौरान ओपन बुक टेस्ट की शुरुआत की थी। हालांकि डीयू के स्टूडेंट्स ने ओबीई के खिलाफ इस आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ये उन लोगों के लिए पक्षपातपूर्ण होना जिसके पास इंटरनेट और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की पहुंच नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने डीयू को फाइनल ईयर के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए ओबीई करने की अनुमति दे दी है। क्योंकि मुझे अपनी जांच करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो आज हमें शासन ने छूट दे दी है, कल को किसी और परीक्षा में यदि ये नियम बदल गया तो फिर हमारा नुकसान होगा। तो इसीलिए मैं अपने फ़ायदे के लिए अपनी ईमानदारी से परीक्षा दूंगी। हम मानते हैं कि हाँ, हमारे सामने पुस्तक रख दी जाए, अगर हम ढूंढना भी चाहें तो उसमें हमें बहुत समय लगेगा। यदि हमारे दिमाग में वह आंसर होगा तो हम उसका उपयोग सही टाइम में कर सकते हैं, जिससे हमारे समय की बचत होगी और हम अपनी बुद्धि का भी उपयोग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो उचित नहीं रहेगा और बच्चों का बहुत समय वेस्ट होगा उत्तर ही लिखने में। 3 घंटे का समय तो पूरा ही नहीं होगा और बच्चे पढ़ाई छोड़ के बस नकल करने के रहेंगे हिसाब से। अब शासन का निर्णय है। इससे बच्चे शुरू से ही पढ़ाई करेंगे। अभी क्या होता है ना, लास्ट वाले टर्म में जाना पड़ते हैं 1-2 महीने के लिए, तो उनमें माइंड में प्रेशर बनता है। पहले वो पढ़ते नहीं है 1-2 महीने, शुरू से 2 टर्म में नहीं पढ़ते। अब शुरू से ही 2 टर्म में पेपर होंगे इस नीति से, तो शुरू से ही ऐसी पढ़ के चलेंगे, इससे अच्छा फ़ायदा होगा। सीबीएसई ये जो नया पैटर्न दोबारा से लागू कर रही है, ओपन बुक एग्ज़ाम जिसे हम कहते हैं, ओपन बुक एग्ज़ाम एक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि जो बच्चों के अंदर परीक्षा को लेकर भय होता है, क्योंकि उनके पास बुक्स होंगी तो वो एग्ज़ाम को बड़े आराम से दे सकते हैं। लेकिन ये चीज़ फ़ायदा उन बच्चों के लिए ज़्यादा करेगी जो पहले से पढ़ते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, तो उनके पास एक एक्स्ट्रा हेल्प रहेगी कि बच्चे ना स्ट्रेस नहीं लेंगे बिल्कुल दिमाग पे और रिलैक्स पढ़ेंगे एकदम। इससे क्या बच्चों को भी फ़ायदा है, क्या उससे एक्स्ट्रा अपन सब्जेक्ट कुछ लेते हैं, आईटी वगैरह लेते हैं, तो उसमें 2-3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ जाएंगे। उसके बाद क्या, इससे क्या है, बच्चों को सब्जेक्ट चाहिए, मनपसंद सब्जेक्ट चुन सकते हैं और जो उनको पसंद है। मेरा नाम मनमोहन शर्मा है। इससे क्या है, ये नया सीबीएसई बोर्ड ने ये नया नीति लागू की है। इससे क्या बच्चों का दबाव और प्रेशर वो कम हो जाए। फ़ायदे ये मतलब बच्चा लगातार शुरुआत से ही पढ़ेगा। अभी क्या है बच्चे लास्ट के टाइम में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते नहीं। तो इससे क्या है, ये नई नीति जो आ रही है, इससे बच्चे शुरुआत से ही पढ़ेंगे। जो भी कुछ करता है वो इसके लिए ही करता है।
और इस साल उसने एक शिक्षा नीति लागू की है, जिससे कि हमारे देश के युवा और जो अच्छे बच्चे हैं वो अपनी प्रतिभा को जो देश को जागृत करेंगे और अपने प्रतिभा को देश के सामने लाएंगे। ये बच्चे के अंदर जो डर है परीक्षा का वो ख़त्म हो जाएगा और बच्चे अपने मन से पढ़ पाएंगे और अपनी व्यवस्थाएँ स्वयं बना पाएंगे। डिप्रेशन में आ जाते थे या बच्चे कोई आत्महत्या कर लेते या कोई कर लेते थे, इस तरह की जो है नहीं होता है। उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जिन बच्चों को पेपर के टाइम पे बहुत नर्वसनेस या बहुत टेंशन होती है, तो जब उनके पास बुक्स रहेंगी तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे, अपने पेपरों में अच्छा कर पाएंगे। कि बच्चों के ऊपर जो प्रेशर रहता है एग्ज़ाम को लेकर के, तो वो ख़त्म हो जाए और परीक्षा प्रणाली केवल एक CBSE धीरे धीरे जो बदलाव ला रहा है वो आज की आधुनिकता को देखते हुए लेकर के आ रहा है। जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो बाहर के जो देश और डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ओपन बुक बहुत पहले से चल रही है। अब हमारे यहाँ उसको एक बार पहले प्रयास किया गया था, अब दोबारा CBSE उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। एग्ज़ाम का नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि जो कंपटीशन है वो बहुत ही इनकम्पेरेटिबल हो जाता है। जो बच्चे पढ़ के आए और जो ना पढ़े, जैसे अभी तुम पढ़ रहे हो NRT बाय वीक, तो ये तो जैसा कि ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ओपन बुक एग्जाम CBSE पैटर्न में शामिल करने के बाद क्या उसके फायदे, क्या नुकसान और कैसा उसका पैटर्न है। दरअसल नोट्स, किताबें, स्टडी मटेरियल साथ ले जा सकेंगे एग्जाम में छात्र, और ये एग्जाम अक्सर ज्यादा मुश्किल होता है। इसी आधार पर ये अलाउ किया जाता है कि बुक्स या नोट्स वो ले जा सकते हैं। OB में स्टूडेंट्स की याददाश्त को लेकर के मार्क्स नहीं डिसाइड होते हैं, उन आंसर्स को अच्छे मार्क्स मिलते हैं जिसमें स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस दिखाई दे। नोटबुक, किताब के मटेरियल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी उस हिसाब से ही मार्क्स निर्धारित किए जाते हैं। तो ये समझने के लिए कि आखिर CBSE एग्जाम में अब से ओपन बुक एग्जाम यानी कि OB एग्जाम का शामिल कर लेना इस पैटर्न को कितना फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि ट्रायल अगले सत्र से करने को लेकर के शासन प्रशासन ने इसको लेकर के अनुमति भले ही दे दी हो, लेकिन अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया इसको लेकर के सामने आ रही हैं। कुछ खास मेहमान भी इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक सिंह बैस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्राचार्य हैं नूतन से, बहुत स्वागत आपका। सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफ कीजिए रुचि जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रुचि तिवारी जी जो कि अभिभावक हैं, बहुत स्वागत आपका भी। और इसके अलावा एक छात्र भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, छवि खरे जी, बहुत स्वागत आपका भी। तो जिस तरीके से OB एग्जाम पैटर्न की शासन प्रशासन ने अनुमति भले ही दे दी हो, लेकिन अभिभावक हो या प्राचार्य हो, स्कूल संचालक हो और खुद छात्र भी हों, उनकी तरफ से मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि इससे एग्जाम में बहुत सारी कठिनाइयां हो जाएंगी। इसका जवाब मैं सबसे पहले अभिषेक जी आपसे चाहूंगी, आपको क्या लगता है OB पैटर्न शामिल कर लेने से कितना फायदा या फिर नुकसान? जहाँ तक जैसी ये न्यूज़ आई और लोगों को लगा कि बच्चों को स्पेशली टीचर्स जितने भी हैं उनको भी लगा कि ये एक प्रथा जो बहुत पहले एक बार शुरू में शायद ट्रायल बेसिस पे चलाई थी, लेकिन CBSE की तरफ से ये लाना कि बुक्स हम रखेंगे बच्चे और एग्ज़ाम के टाइम वो बुक्स में से देख के अपने आंसर्स लिख पाएंगे। ये इसमें जो बच्चे जो एक एवरेज लेवल वाले हैं उनके अंदर तो पूछिए मत, जैसे मैंने अपने स्कूल में भी देखा तो बड़े खुश हो रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छी चीज़ है ये। लेकिन जो बहुत टॉपर बच्चे हैं उनके अंदर थोड़ी सी मुझे कहीं निराशा भी झलकी उनको देखने में आया कि मतलब सब एक साथ बच्चे परीक्षा देंगे तो फिर दूसरा बच्चा बुक से बहुत अच्छा भी लिख सकता है। लेकिन जहाँ तक एज ए प्रिंसिपल मेरा सोचना ये है कि जिन्होंने थोड़ा स्टडी करी है, पूरी किताब जिनको
जिन्होंने उसमें से ऐसा नहीं कि कुछ चैप्टर ही पढ़े हों, अगर उन्होंने पूरा पढ़ा है तो 100% बता रहा हूँ उनको किताब की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, भले वो सपोर्ट के लिए उनके पास रखी रहे, क्योंकि यहाँ मायने ये रखता है कि आपको किताब तो दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन ज़्यादा मायने ये रखता है कि आपका समय कितना है, समय परीक्षा में आपको समय कितना दिया है। तो जो समय है अगर 3 घंटे का आपको, तो इसमें कोई शक नहीं कि बच्चे जो हैं जिनको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं अपना समय उस किताब में आंसर ढूंढने में ही निकाल देंगे और उनका समय जो है बाकी क्वेश्चन वो नहीं कर पाएंगे। हो सकता है उनको एक किसी बहुत क्वेश्चन का बड़ा अच्छा आंसर मिल जाए तो उसको देख के वो लिख लेंगे, लेकिन फिर बाकी जो क्वेश्चंस हैं, तो इसमें यहाँ तक मुझे जहाँ तक लगता है कि जो क्वेश्चन सेटर्स जो रहते हैं, क्वेश्चन पेपर जो बनाते हैं, उनको भी देखना पड़ेगा यहाँ तक कि जब आप क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तो क्वेश्चन सीधे सीधे ना दिए जाएं जिनके सीधे सीधे जवाब हो, क्योंकि इसमें लेवल अलग अलग होता है। देखिए प्रश्न पत्र जो बनता है उसमें एक सामान्य बच्चे का जो लेवल है उसकी बुद्धि का, उसके अनुसार भी प्रश्न होते हैं जिनको हम कहते हैं एवरेज क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 30% 33% बच्चे कर लेते हैं। फिर उससे थोड़ा एक हायर लेवल होता है और फिर उससे भी ज़्यादा एक हायर लेवल होता है जो जिन्होंने पूरा अच्छे से पढ़ा हो, तो वो जो ऐसे बच्चे जो टॉपर है उनके हिसाब से भी क्वेश्चन पेपर बनाना, क्योंकि एक प्रश्न को देखने में एक सामान्य बच्चे को उस प्रश्न का उत्तर किताब में नहीं मिलेगा बनिस्बत उसके कि जिसने पूरी किताब पढ़ी है और जिसको मालूम है कि नहीं इसका, यानी जिन बच्चों की लर्निंग एबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है या जिनकी नहीं अच्छी है, हर तबके के जो स्टूडेंट हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जाना चाहिए था। और आपके हिसाब से आपको लगता है ऐसा कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है? इस सवाल के साथ मैं वापस आऊंगी आपके साथ, लेकिन रुचि जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं जो अभिभावक हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चों के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स को भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हैं। आपका क्या मानना है इस परीक्षा प्रणाली के तहत कितना फायदा बच्चों को होगा या कितना नुकसान आगे की पीढ़ी को इस एग्जाम पैटर्न से हो सकता है? रुचि जी। नुकसान क्या, लेकिन बच्चों की मेहनत ज्यादा जरूरी होती है और एक बात कही जाती है कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है। तो बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं वो तो नकल करेंगे लेकिन अकल नहीं लगा पाएंगे कि हमको पढ़ के भी जाना पड़ेगा। टाइम कंज्यूम करेंगे, वो अपना सारा पेपर निकालने में, क्वेश्चन ढूंढने में ही निकाल देंगे। बट हाँ, फर्क उनके ऊपर पड़ेगा जो बच्चे तैयारी करके जाते हैं। जिनको पूरा तैयार है उनके उस पर थोड़ा इफेक्ट आएगा। बिल्कुल, यानी रुचि जी आपकी और अभिषेक जी की बातों से लगातार जो एक चीज सामने आ रही है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होगा और वक्त खराब होगा। ये हम उन छात्रों से भी समझ लेते हैं कि उनके नजरिए से क्या वाकई में इस परीक्षा प्रणाली में टाइम बहुत ज्यादा खराब होगा या आपके लिए ये एक फायदेमंद प्रणाली लागू होने जा रही है? भावनी जी। जी, मेरे हिसाब से कि ये एक जैसे एग्जाम है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। बिकॉज जो आपका लेवल ऑफ पेपर होगा वो इजी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज वो आपको रिसोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि वो आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के देंगे जिसके कारण टाइम कंज्यूम होगा, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और स्ट्रेस का थोड़ा मतलब कम ही होगा, बिकॉज ये रहेगा कि हाँ हमारे पास सामान है तो हम ले जा सकते हैं एग्जाम में, तो वो है। लेकिन आप छात्रों को क्या ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक आदत खराब होने वाली भी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं? क्योंकि जैसा कि अभिषेक जी कुछ देर पहले बता रहे थे कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत होगा और हर तबके के बच्चे जो हैं, एक एक्स्ट्रा जो है स्मार्ट बच्चे भी हैं जिसमें जिनकी लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें कम लर्निंग एबिलिटी के भी बच्चे शामिल हैं। तो आपको नहीं लगता कि कम लर्निंग एबिलिटी वाले बच्चों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो सकता है? छवि क्या कहती हैं? जी छवि। जी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी बच्चे जो कम पढ़ के जाते हैं उनको हमेशा यही लगेगा कि इजी क्वेश्चंस होंगे तो सीधा बुक से निकालेंगे और लिख देंगे। बट इसका टोटली अपोजिट होता है।
उसमें क्वेश्चंस डिफिकल्ट आएंगे, जिसके कारण आप जब ढूंढोगे तो उतने इजीली आंसर मिलेगा नहीं। तो इसी कारण टाइम कंज्यूम होगा और जिसके कारण पेपर आंसर छूटेगा। और अगर पेपर लेंदी हुआ तो उसमें फिर मार्क्स कम ही मिलेंगे। तो उसमें ये बिफोर हैंड प्रिपेयर करके जाना इज गुड थिंग। मार्क्स कम मिले जाने को लेकर के भी एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है। इसका जवाब अभिषेक जी से लेंगे। अभिषेक जी, मार्क्स कम क्या अगर किसी छात्र ने एग्जाम के दरमियान बुक का सहारा लिया, एक बार रिकॉल अपने माइंड को करने के लिए सरसरी तौर पर अगर उस बुक से पढ़ना शुरू कर दिया, तो मार्क्स किस हिसाब से मिलेंगे? इसको लेकर के थोड़ा समझाइए अभिषेक जी। नहीं, मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं, लेकिन इससे पहले मैं दो चीजें और बताना चाह रहा हूं। एक तो इसका मनोवैज्ञानिक रूप से जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा बच्चों पे, वो जो एक परीक्षा का जो डर था उनके अंदर अभी तक जो रहता है, मुझे लगता है जहां तक कि बुक से हर बच्चा डरता है जनरली जब अध्ययन के समय। तो बुक जब पास में रहेगी तो ये बड़ा फ्रेंडली महसूस करेगा और हो सकता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस जागे। और ये कॉन्फिडेंस जागना परीक्षा के समय, चूंकि इन लोगों का उस समय बहुत मोरल बहुत नीचे आ जाता है, तो ये बड़ा ही सहायक सिद्ध होंगी किताबें उनके मोरल को ऊपर उठाने में। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, एक बहुत बड़ा हम लोगों का जो तबका जो लगता है परीक्षा में नकल रोकने के लिए, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्योंकि नकल जब हम उसको किताबी दे रहे हैं तो वो नकल कहीं से अपने साथ लाएगा नहीं बच्चा, और ना इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी होगी। तो ये दो चीजें बड़ी अच्छी है, पॉजिटिव है। और जहां तक आपका कहना है कि बच्चों को अंक कम मिलेंगे, मुझे नहीं लगता है ऐसा। जो बच्चे वास्तव में पढ़ने वाले हैं, जो लिखेंगे अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि जांचने वाले को ये कहीं से भी सरोकार नहीं रहता कि रहेगा कि इस बच्चे ने किताब से ही देख के लिखा है या अपने मन से कुछ लिखा है। आज भी मैं बता दूं आपको, किताब की जो भाषा है, किताब की भाषा पूरी तरह से साहित्यिक रूप से जिस तरह से उनकी प्रिंट होती है वो अलग होती है। और बच्चा जो अपना आंसर जो तय करता है या उसको जो पढ़ाया है टीचर ने, वो उसको अपने शब्दों में टीचर के द्वारा बताया गया है, तो वो अपने शब्दों का ही यूज करके जो उसको अच्छी लगेगी वोकेबुलरी, वो उसमें वो यूज करेगा। तो जांचने वाले को 100% फर्क समझ में आएगा कि ये बच्चा जो है पूरी तरह से किताब का आदी ना होके वहां से उसने ज्ञान तो अर्जन किया है, लेकिन जो अपनी खुद की इसकी जो अभिव्यक्ति है वो कहीं ना कहीं सृजनशीलता वो उसके आंसर में दिखाई पड़ेगी और उसके नंबर में कोई दिक्कत लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, दीपेश विजयवर्गीय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पालक संघ से हैं। बहुत स्वागत आपका दीपेश जी। ओबीई जो परीक्षा प्रणाली है उसे अगली सत्र से जब लागू किया जा रहा है, मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन खास करके अभिभावकों का और बच्चों का, टीचर्स का ये मानना है कि इससे बहुत ज्यादा समय बच्चों का खराब होगा और कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों को इसकी आदत पड़ जाए। आपके हिसाब से इसे किस तरीके से देखेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो अभिषेक जी के साथ मैं पूरी तरह जानना चाहूँगा कि इसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इसमें समय भी व्यर्थ होगा। और जहाँ तक ओपन बुक एग्ज़ाम का सवाल है, तो ये पहले भी एक बार प्रायोगिक तौर पर हो चुका है संचार, लेकिन ये जो व्यवस्था है ये हमने सीधे तौर पर कुछ बाहर के देशों से उठाई है। जैसे यूरोप के देश में इस तरह की व्यवस्था है, परंतु हमें अगर इस तरह की व्यवस्था देखना है तो पूरे जो व्यवस्था है वो ग्रहण करनी पड़ेगी। क्योंकि सिर्फ ओपन बुक एग्जाम देकर हम ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ एग्जाम दीजिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो मानसिक तौर पर एक छात्र को कमजोर भी कर रहे हैं। हम शिक्षा इसलिए ग्रहण करते हैं क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो थोड़ा शार्प हो। अब हम बच्चा अगर पूरी तरह पहले से ही दिमाग में बैठा लेगा कि उसको है ना ओपन बुक एग्जाम देना है या बुक्स उसके साथ रहेंगी, तो कहीं ना कहीं वो शिथिल हो जाएगा इस मामले में, याद करने के मामले में। तो अभिषेक जी ने एक और बहुत अच्छी चीज कही कि अगर बुक्स से सीधे तौर पर आंसर उतारा जाता है तो वो कम मार्क्स को मिलने चाहिए, और अगर वो अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति देता है तो उसको मार्क्स ज्यादा मिलने चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोनों पहलू हमें देखने पड़ेंगे। छवि के पास एक बार फिर से चलेंगे। छवि,
जिस तरीके से अभी तक की बातचीत में जो निकल करके सामने आया है, ये परीक्षा प्रणाली इसलिए भी लागू की जा रही है कि लर्निंग एबिलिटी, क्योंकि किसी में लर्निंग एबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, इस पर जजमेंट ना करते हुए, इसे आधार ना मानते हुए मार्क्स उस हिसाब से नहीं दिए जाएंगे। क्या इस परीक्षा प्रणाली को आप सही मानेंगी? ये उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी प्रणाली है जो बिल्कुल जिनकी जो तैयारी होती है वो बिल्कुल नहीं होती, वो एग्ज़ाम में घबरा जाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं या एवरेज पढ़ते हैं उनके लिए मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा सा बुरा है, क्योंकि जो आंसर लिखते हैं एग्ज़ाम में वो उनकी सिर्फ बुकिश लैंग्वेज में नहीं होता है, उनके इंटेलिजेंसी लेवल को भी उसमें देखा जाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब हमें उन बच्चों का भी ध्यान देना चाहिए, पर जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ के जाते उनके लिए ये बहुत अच्छा एक वो है। और जिस तरीके से अभिषेक जी कुछ देर पहले इस बात का जिक्र कर रहे थे, उसका एक अच्छा पर्सपेक्टिव ये भी है कि कहीं ना कहीं बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अगर साथ में बुक या उनके नोट्स रखे हुए हैं तो उन्हें आवश्यकता हो सकता है ना भी पढ़े, इस बात से कॉन्फिडेंस रहकर कि हाँ उनके पास ऑप्शन है। तो क्या ऐसा होगा, इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है कुछ छात्रों पर, आपके जो और सहयोगी छात्र होंगे उन पर? मेरे हिसाब से जैसे हमारे साथ जो कुछ बच्चे पढ़ते हैं उनकी जैसे बिल्कुल तैयारी नहीं होती, तो वो बच्चे यही सोचते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे वो पढ़ सकें या फिर जो है उनको अच्छा आंसर जो है वो लिख सकें। तो उनके लिए बहुत अच्छा बुक का जो ओपन बुक एग्ज़ाम दिया गया है ये बहुत अच्छा है, पर इससे जो हमारी लर्निंग एबिलिटी है वो बहुत कम होगी। जो हमारे माइंड की एक कैपेसिटी है कि हम उस याद रखने में जो क्षमता है हमारी याद रखने की, वो जो है वो बच्चों की कम होगी उससे। तो हमें इसके दोनों साइड्स देखने पड़ेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। चाहूंगी रुचि जी, क्योंकि इसके पहले जब आपने जवाब दिया था तो आपने इस बात को लेकर के चिंता जाहिर की थी कि बच्चों में नकल को लेकर के बहुत ज़्यादा आदत ना पड़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ये भी है कि बच्चों की लर्निंग एबिलिटी को साइड रखकर, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं परफॉर्म कर सकता एग्जामिनेशन में, तो क्या इस चीज़ को भी आप पॉजिटिव मानेंगे कि लर्निंग एबिलिटी को साइड रखकर बच्चे की इंटेलिजेंस पर ज़्यादा ध्यान रखकर मार्क्स इसमें सोचे जाएंगे? रुचि जी बिल्कुल सही बात है। बच्चा यदि खुद से पढ़ के गया है तो निश्चित है कि उसको नंबर अच्छे ही मिलेंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि बच्चे की लर्निंग स्किल क्या है, कितना याद रखता है। बट ओपन एग्जाम में ये होगा कि बच्चा थोड़े दिनों बाद एक साल पढ़ेगा, दूसरे साल पढ़ेगा, तीसरे साल से थोड़ा सा लीनियंट हो जाएगा, वो उतना ध्यान नहीं देगा कि अरे बुक तो है, तो वो कहीं ना कहीं करेगा बच्चा। थोड़े इजी गोइंग होंगे ही बच्चे, उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। कितना अच्छा पढ़ने वाला बच्चा भी होगा तो भी थोड़ा सा कमजोरी आएगी उनके अंदर। तो मैं चाहूंगी कि और वो पेपर दे के बच्चे आते हैं, जब मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे पेपर दे के आए हैं और वो ये कहते हैं कि आज का पेपर बहुत अच्छा गया, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम लोग आज भी पढ़े हुए हैं और बचपन में जो पढ़ा आज भी हमको याद है, तो हमारी लर्निंग एबिलिटी ऐसी है कि आज भी हमको वो चीज जो हम याद करते हैं वो हमें हमेशा याद रहती है अधिकतर। तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी जब आप ज्यादा पढ़ोगे ही नहीं, ज्यादा याद ही नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। जा सकता है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर OBE परीक्षा प्रणाली से मिली जुली प्रतिक्रिया इसको लेकर के आ रही है। हालांकि अगले सत्र से ही ये परीक्षा प्रणाली लागू होने वाली है, और क्योंकि प्रशासन ने इसको लेकर के ट्रायल अगले सत्र से रखा है, देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में चाहे वो अभिभावक हो, स्कूल संचालक हो या खुद छात्र हो, उनके बीच ये पसंद किया जा रहा है। बहरहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।